दिल्ली की तंग गलियों में एक छोटी सी घड़ियों की दुकान थी। श्याम वॉच रिपेयर। दुकान इतनी छोटी थी कि एक वक्त में 2 लोग खड़े हो जाएं तो तीसरे को बाहर रुकना पड़ता है। उस दुकान में 9 साल का श्याम अपने दादा के साथ काम करता था। श्याम का काम था घड़ियों को खोलना, उनके छोटे छोटे पुर्जे साफ करना, स्प्रिंग ठीक करना और फिर उन्हें दोबारा चलाना। पर उसका असली शौक कुछ और था। वो वक्त को महसूस करता था। दादा कहते थे, बेटा, हम घड़ी ठीक नहीं करते, हम लोगों का वक्त ठीक करते हैं। श्याम बचपन से ये बात सुनता आया था, पर समझ अब आ रही थी। एक दिन शाम को जब बारिश हो रही थी, एक आदमी दुकान में आया। कपड़े महंगे थे पर चेहरा थका हुआ था। उसने अपनी पॉकेट से पुरानी वॉच निकाली और कहा, इसे ठीक कर दो, पर जल्दी। श्याम ने घड़ी हाथ में ली। घड़ी पुरानी थी पर सुंदर। उसने देखा अंदर के पुर्जे सही थे, बस धूल और जरा सी जमावट थी। उसने पूछा, इस घड़ी की कोई खास बात है? आदमी ने धीरे से कहा, ये मेरे पिताजी की थी। उनके पास मेरे लिए कभी वक्त नहीं था। जब मैं छोटा था, मैं रोज उनसे कहता था, पापा थोड़ा वक्त दे दो, पर वो हमेशा कहते, अभी नहीं। एक दिन वो चले गए और उनके साथ मेरा इंतजार भी। दुकान में खामोशी छा गई। श्याम ने घड़ी ठीक कर दी, पर उस रात वो सो नहीं पाया। श्याम ने सोचा, लोग पैसे कमाने में इतने व्यस्त क्यों हो जाते हैं कि वक्त खो देते हैं। अगले दिन उसने दादा से पूछा, दादा, अगर किसी के पास वक्त ही ना हो तो क्या वो अमीर है? दादा मुस्कुराए, बेटा, सबसे अमीर वो है जिसके पास अपनों के लिए वक्त हो। ये बात श्याम के दिल में बैठ गई। उस दिन के बाद श्याम ने एक नया काम शुरू किया। जो भी घड़ी ठीक करवाने आता, श्याम उससे एक सवाल पूछता, आप ये घड़ी किसके लिए ठीक करवा रहे हैं? लोग हैरान हो जाते, पर फिर बताते, बेटे के लिए, बीवी के लिए, खुद के लिए। श्याम हर घड़ी के साथ एक छोटा सा नोट देने लगा। वक्त को सिर्फ देखिए मत, उसको सही से जियो। शुरू में लोग हंसते थे, पर धीरे धीरे कुछ बदलने लगा। एक आदमी जो रोज दुकान के बाहर फोन पर चिल्लाता था, एक दिन चुपचाप आया और बोला, कल मैं घर जल्दी गया, बेटी के साथ खाना खाया, 5 साल में पहली बार। एक और औरत बोली, मैं मां के पास बैठी, बस 20 मिनट। उनकी मुस्कान देखकर लगा जैसे दुनिया मिल गई। शाम को समझ आ गया, वो सिर्फ घड़ी नहीं ठीक कर रहा है, सोच ठीक कर रहा है। एक दिन शाम को एक बड़े मॉल से जॉब ऑफर मिला। हाई सैलरी, एसी शोरूम, बड़ी लाइफ। दादा खुश थे, बेटा तेरा फ्यूचर बन जाएगा। पर शाम 2 रात तक सो नहीं पाया। उसने देखा दादा की आंखें कमजोर हो रही थीं। दुकान पुरानी थी, पर यहीं लोग अपनी कहानियां छोड़ जाते थे। तीसरे दिन उसने मॉल वाली जॉब मना कर दी। दादा ने पूछा, लेकिन क्यों? शाम ने कहा, वहां मैं घड़ियां बेचूंगा, यहां मैं वक्त की कीमत सिखाता हूं। दादा की आंखों में आंसू आ गए। साल बीत गए। शाम ने अपनी छोटी सी दुकान को एक मिशन बना दिया। हर संडे वो फ्री में घड़ी ठीक करता। शर्त सिर्फ एक, इस हफ्ते कम से कम 1 घंटा अपनों के साथ बिना फोन के बिताओगे। लोग मानने लगे। शहर में धीरे धीरे एक नया कल्चर शुरू हुआ, फैमिली आवर। लोग कहते, चलो शाम वाली घड़ी याद आ गई। एक छोटी सी दुकान से एक बड़ा बदलाव शुरू हो गया। एक दिन वहीं पहला आदमी फिर आया, जिसकी वॉच शाम ने ठीक की थी। इस बार उसके साथ उसका छोटा बेटा था। उसने कहा, मैं रोज शाम 7 बजे ऑफिस बंद कर देता हूं, यह मेरा रूल है, मेरे बेटे के लिए। श्याम मुस्कुराया। उसने देखा घड़ी चल रही थी, पर इस बार सिर्फ घड़ी नहीं, रिश्ता भी चल रहा था। दोस्तों, पैसे दोबारा कमाए जा सकते हैं, चीजें दोबारा खरीदी जा सकती हैं, पर वक्त सिर्फ एक बार मिलता है। जिंदगी का असली अमीर वो है जो अपनों को वक्त देता है, क्योंकि आखिर में यादें ही रह जाती हैं और यादें वक्त से बनती हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी से आपको क्या सीख मिली? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और हां, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।